नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। जब कुर्सी खाली होती है तब सिर्फ जगह नहीं बनती, कई दावेदार भी पैदा हो जाते हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी तरफ हलचल, और हलचल के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा है, तेजस्वी यादव। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यह सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी नहीं है। यह उस बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता की दिशा तय कर सकता है। जैसे ही नीतीश कुमार के हटने की चर्चाएं तेज हुई, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ने लगी। जो पार्टियां अब तक इंतजार में थीं, उन्होंने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए, और सबसे पहले जो पार्टी एक्टिव मोड में आई वह थी राष्ट्रीय जनता दल। अब जरा इस सियासी ड्रामा को समझिए। राजद ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसने संकेत दे दिया कि पार्टी अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। भोजपुर बक्सर MLC उपचुनाव के लिए पार्टी ने सोनू कुमार राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। नाम सुनते ही कई लोग सोच में पड़ गए, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड सामने आया, कहानी और दिलचस्प हो गई। सोनू राय एक ऐसा नाम जो अचानक से सुर्खियों में आया, लेकिन उनकी जड़ें पुरानी सियासत से जुड़ी। उनके पिता लालदास राय पहले खुद MLC रह चुके, यानी यह सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चाल भी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान छुपा है? राजनीतिक जानकारों की माने तो यह कदम एक तरह का ट्रायल रन है। राजद यह देखना चाहती है कि जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है और कहां से उसे और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच कहानी में असली ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हुई, वैसे ही JDU के खेमे में भी हलचल मच गई। जनता दल यूनाइटेड अब इस चुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं मान रही, बल्कि इसे अपनी साख से जोड़कर देख रही, क्योंकि यह वही समय है जब नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में हर चुनाव एक मैसेज बन जाता है। अब जरा इस चुनाव के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 23 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 12 मई को वोटिंग होगी और 14 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन असली मुकाबला सिर्फ इन तारीखों के बीच नहीं, असली मुकाबला उस रणनीति का है जो इन तारीखों के पीछे चल रही है। राजद की रणनीति साफ नजर आ रही है। पहला, युवा चेहरे को आगे लाना। दूसरा, पुराने राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठाना। और तीसरा, विपक्ष को शुरुआती झटका देना। तेजस्वी यादव इस वक्त जिस अंदाज में फैसले ले रहे हैं, वो यह दिखाता है कि अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि सत्ता के अगले दावेदार के तौर पर खुद को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन क्या यह उनका रास्ता इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। यहां हर मोड़ पर समीकरण बदलते हैं और हर फैसले के पीछे कई परतें छुपी होती। JDU भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं। पार्टी इस चुनाव को एक टेस्ट केस की तरह देख रही है, जहां वह यह साबित करना चाहती है
कि अभी भी उसका जनाधार मजबूत है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि यह दो बड़े राजनीतिक ताकतों के बीच शक्ति प्रदर्शन बन जाएगा। अब जरा इस पूरे मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। अगर राजद इस सीट पर जीत हासिल करती है तो यह सिर्फ एक जीत नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश होगा कि पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। और अगर जेडीयू जीतती है तो यह साबित करेगा कि अभी भी उसके पास जमीन पर मजबूत पकड़ है और विपक्ष के लिए रास्ता इतना आसान नहीं। इस पूरे सियासी खेल में एक और दिलचस्प पहलू है, वो है जनता का मूड, क्योंकि आखिरकार फैसला जनता ही करती है। और इस बार जनता किस तरफ झुकेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या लोग नए चेहरे को मौका देंगे या फिर पुराने अनुभव पर भरोसा जताएंगे? क्या यह चुनाव बदलाव का संकेत बनेगा या फिर स्थिरता को प्राथमिकता मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही वह यह कि बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से चाल चल रही। तेजस्वी यादव ने पहला दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि जवाब में कौन सी चाल आती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर एक बड़े सियासी तूफान का संकेत? कैमरा फिर उसी खाली कुर्सी पर जाता है, लेकिन इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा तेज हो जाता है और आवाज आती है, कुर्सी अभी खाली है, लेकिन दावेदारों की कतार लंबी हो चुकी है। यही है बिहार की सियासत, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी में छुपा होता है एक नया मोड़। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।